नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मस्जिद कमेटी के ऐलान के बाद भी शुक्रवार की नमाज पढ़ने के लिए भारी संख्या में ज्ञानवापी पहुंचे लोग। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने ज्ञानवापी मस्जिद के दरवाजों को किया बंद। आपको बता दें कि मस्जिद कमेटी, जिसका नाम अंजुमन इंतजामिया है, कमेटी की तरफ से पहले ही एक पत्र लिखकर लोगों को आगाह किया गया था। लोगों को बताया गया था कि ज्यादा मात्रा में, ज्यादा संख्या में मस्जिद की तरफ ना आए और नमाज है वो अपने मोहल्लों में ही अदा करें। जैसा कि कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था कि वजूखाने और शौचालय को अभी सील कर दिया गया है 16 तारीख को, जो निर्देश दिए गए थे सिविल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। पर उसके बावजूद भी आज वाराणसी की जो ज्ञानवापी मस्जिद है वहां भारी संख्या में लोग फिर नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे, जिससे कि सुरक्षा बलों ने तैनाती करते हुए जिस तरीके से अभी वाराणसी हाई अलर्ट पे है और प्रशासन के द्वारा ज्ञानवापी का दरवाजा बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि मस्जिद कमेटी की तरफ से आखिरकार जो लेटर लिखा गया था उसमें कितनी बातों को लिखा गया था और क्या क्या लिखा गया था उन तमाम लोगों के लिए जो आज कमेटी की बात को ना मानते हुए भी ज्ञानवापी मस्जिद पहुंचे जुमे की नमाज के लिए। आपको बता दें कि जो लेटर लिखा गया था मस्जिद कमेटी की तरफ से, उसमें लिखा गया था कि आप सभी को मालूम है कि शाही जामा मस्जिद ज्ञानवापी बनारस का केस इस वक्त वाराणसी कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद जामा मस्जिद के वजूखाने और शौचालय को सील कर दिया गया है। इस मामले को हल करने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह करे जल्द ही इस परेशानी का हल निकल जाए। और इसके साथ ही अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने अपने लेटर में ये भी लिखा कि वजूखाना और शौचालय सील हो जाने की वजह से और शौचालय की दिक्कत पेश आ रही है। चूंकि जुम्मे की नमाज में नमाजियों की तादाद ज्यादा रहती है, इसीलिए ये समस्या और बढ़ेगी। इसीलिए मजबूरी की वजह से तमाम लोगों से अपील की जाती है कि बहुत बड़ी तादाद में नमाज के लिए आने से परहेज करें और अपने हर तरीके से जो अपने आसपास के जो मोहल्ले हैं वहां पर अगर कोई मस्जिद है तो वहां पर ही नमाज अदा करें। साथ ही जो लोग जुम्मे की नमाज के लिए आए वो शौचालय और वजू करके आए, ताकि आप लोगों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। ये लेटर में तमाम चीजें कही गई थी और ये भी कहा गया था कि ज्यादा संख्या में लोग ना आए ज्ञानवापी पर। उसके बावजूद भी जिस तरीके से भीड़ जो उमड़ पड़ी आज ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर, इसको संभालने के लिए पहले से ही जो सीआरपीएफ की टीम थी और जो स्थानीय पुलिस थी वो मौजूद थी, इसीलिए हालातों को संभाल लिया गया है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जितने भी लोग ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर गए नमाज पढ़ने के लिए, 700 लोगों की जगह है मस्जिद में और इतने ही लोग नमाज पढ़ सकते हैं एक टाइम पर, ये कमेटी की तरफ से बताया गया है। और जो लोग नमाज पढ़ने के लिए गए उन लोगों के लिए भी प्रशासन की तरफ से 1000 लीटर पानी और 50 मग्गों का इंतजाम किया गया कि उन लोगों को वजू और जो भी चीजें नमाज से पहले की जाती हैं वो लोग कर सकें, और इसीलिए प्रशासन की तरफ से इन चीजों को मुहैया कराया गया है। आपको बता दें कि आज इस पूरे मामले को लेकर ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले पर 3 बजे फिर से एक बार सुनवाई करने वाला है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आखिरकार जो 12 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी गई थी उसमें क्या है। 3 दिनों का सर्वे ज्ञानवापी मस्जिद में पूरा हो चुका है। जिस तरीके से आज जो कमेटी, अगर हम कमेटी का भी जिक्र करें, जिस कमेटी की तरफ से आज ये अपील की गई कि कम संख्या में लोग आए नमाज पढ़ने के लिए, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, इस मस्जिद की तरफ से ही सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका डाली गई थी और कहा गया था कि सर्वे के ऊपर रोक लगा दी जाए और जो ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे हो रहा है इस पर रोक लगाने के लिए इसी कमेटी की तरफ से याचिका डाली गई थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि हम तत्काल रोक नहीं लगा सकते हैं, हमें भी कुछ चीजों को पढ़ने में और चीजों को देखने में समय लगेगा। और यही बड़ा कारण था कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पूरा हुआ और वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से दावे किए गए। पहले दिन के सर्वे में हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि खंडित मूर्तियां ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने से मिली हैं। वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष की तरफ से बड़े दावे किए गए और उन्होंने कहा कि शिवलिंग मिला है
ज्ञानवापी के वजू खाने में। और इन्हीं चीजों के जो चीजें कही गई थी हिंदू पक्ष की तरफ से 16 मई को सुनवाई के दौरान, चाहे फिर हम वाराणसी कोर्ट की बात करें, अगर सिविल कोर्ट की करें या सुप्रीम कोर्ट की करें, तो दोनों ही कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए थे कि वजू खाने और शौचालय को सील कर दिया जाए और वहीं 20 से ज्यादा लोगों को वहां घुसने की अनुमति नहीं दी गई थी। कोर्ट की तरफ से ये चीज भी कही गई थी कि यहाँ पर 24 घंटे सीआरपीएफ की जो टीम है वो यहाँ पर सतर्कता से खड़ी रहे कि सबूतों से कोई छेड़खानी ना हो पाए। आपको बता दें कि जहां हिंदू पक्ष की तरफ से ये दावे किए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि जो दावे किए जा रहे हैं हिंदू पक्ष की तरफ से ये झूठे हैं, कोई शिवलिंग नहीं मिला है ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर। और वहीं ये चीजें कही गई कि वो तो एक फव्वारा है। तमाम जो चीजें हैं, रुझाने हैं जो तमाम लोगों की तरफ से रखे गए, मुस्लिम पक्ष के जो ज्यादातर लोग थे उन्होंने इस बात का बार बार पे जिक्र किया कि वो फव्वारा है, सिर्फ राजनीति की जा रही है। तो वहीं कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इस पूरे मामले में बीजेपी को लेकर भी तनाकशी की, चाहे फिर वो अखिलेश यादव हो या फिर वो असदुद्दीन ओवैसी हो, जो कि अब भी मस्जिद को लेकर तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी जो कि एआईएमआईएम के प्रमुख हैं और हैदराबाद से लोकसभा सांसद भी हैं, उन्होंने इस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बयानबाजी की और उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और रहेगी और कयामत तक रहेगी। और वहीं पर उन्होंने ये कहा कि बाबरी मस्जिद के बाद हम ज्ञानवापी मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे। यानी कि जो एक मामला सुप्रीम कोर्ट से लेकर सिविल कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां हैं वो बार बार पर टिप्पणियां कर रही हैं और राजनीति करने की कोशिश की जा रही है ज्ञानवापी के मुद्दे को लेकर। वहीं अगर हम बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी ने इस मुद्दे को जानबूझकर उठाया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने जिस वक्त पर यह बयान दिया, उस समय पर ही जो देश भर की जनता है उसका आक्रोश देखने के लिए मिला अखिलेश यादव के प्रति, क्योंकि जो याचिका डाली गई थी सिविल कोर्ट अगर जाने वाली कोई महिलाएं थी और जिन्होंने इस याचिका और ज्ञानवापी का मुद्दा उठाया था, वो 5 ऐसी महिलाएं थीं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और पूजा की अनुमति को लेकर ही सिविल कोर्ट में ये केस डाला गया था, याचिका लगाई गई थी। अब जिस तरीके से जो लोग हैं वो सच्चाई जानना चाहते हैं कि आखिरकार मस्जिद की जो दीवारें हैं वो मंदिर की तरह क्यों हैं और कितनी ही चीजें जो छुपी हुई हैं, और इसी को लेकर बाबर से लेकर हुमायूं जो आक्रांता हमारे देश में कभी आए और किस तरीके से बर्बादी उन लोगों ने की, आज उन सभी चीजों को जानना चाहती है देश की जनता। और यही बड़ा कारण है कि ज्ञानवापी का मुद्दा इस कदर तूल पकड़ रहा है। क्योंकि अगर बात हम बीजेपी की करें तो बीजेपी के नेता बार बार पे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ज्ञानवापी का जो सर्वे है और उस पर कोर्ट के फैसले का हमें इंतजार करना चाहिए कि आखिरकार कोर्ट के फैसला क्या सामने आता है, रिपोर्ट में क्या चीजें निकलकर सामने आई। और जो 3 दिन का सर्वे हुआ है ज्ञानवापी मस्जिद का, इस चीज में जो टीम थी सर्वे की उनके हाथ क्या लगा है। वहीं बात अगर हम असदुद्दीन ओवैसी के अलावा बात करें, अखिलेश यादव की पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद हैं शफीकुर रहमान, उनका तो ये तक कहना था कि बीजेपी की तरफ से ये साजिश की जा रही है और हम अपनी मस्जिद को छीनने नहीं देंगे और अगर हमारी मस्जिद को कुछ होता है तो जान है हमारी जानें चली जाएंगी। इस कदर बयानबाजी की जा रही है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। तो अब देखना अहम ये भी होगा कि आज 3 बजे जो आज ज्ञानवापी के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या निर्देश देता है, क्या टिप्पणी रहेगी आज सुप्रीम कोर्ट की इस पूरे मामले को लेकर, जहां हिंदू पक्ष की अपनी दलीलें होंगी और जो मुस्लिम पक्ष है वो अपनी दलीलें रखेंगे कि आखिरकार ये जो पूरा मुद्दा है ज्ञानवापी का मसला है, इसको लेकर चीजें आज सुनी जाएंगी। वहीं अगर हम आपको बताएं कि सिविल कोर्ट का क्या फैसला रहा, सिविल कोर्ट में किस तरीके से ये मामला चल रहा है, तो सिविल कोर्ट में आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। 3 दिन के सर्वे के बाद रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है कोर्ट को। अब कोर्ट देखेगा कि किस तरीके के सबूत जो हैं वो सर्वे करने वाली टीम के हाथ लगे हैं। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि सर्वे का भी विरोध किया गया था तमाम लोगों की तरफ से और उसमें से एक ये मस्जिद कमेटी भी है जिसमें ये कहा गया था कि मस्जिद को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए और बार बार भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बातों को दोहराया जा रहा है कि मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी। तो वहीं आपको बता दें कि मस्जिद कमेटी के संयुक्त सचिव बोले, हम मस्जिद के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के संयुक्त सचिव और ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने
करने वाले MS यासीन का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद और मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी, कानूनी प्रक्रिया चलती रहेगी। हम रिपोर्ट में देखेंगे कि क्या है, इसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए यहाँ जो भी उचित होगा वहाँ जाएंगे। हम मस्जिद के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, यहाँ से अपील खारिज होगी तो आगे तक जाएंगे। ये काशी की जामा मस्जिद है, यही कारण है कि यहाँ मुफ्ती ये शहर का नमाज अदा कराते हैं। जिस तरीके से बातें कही जा रही हैं दोनों पक्षों की तरफ से, हिंदू पक्ष का कहना है कि वहां पर शिवलिंग मिली है, तो वहीं बार बार पे मुस्लिम पक्ष का ये दोहराना कि ये मस्जिद है और ये मस्जिद ही रहेगी। अब देखना अहम ये होगा कि कोर्ट अगर इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई कर रही है, सर्वे पूरा हो चुका है, कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, और कितनी ही चीजें हैं जिनकी देखरेख में और कितने दिन ये मामला चलने वाला है, ये सारी चीजें कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करती हैं और कोर्ट पर निर्भर करती हैं। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।